अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर मेरे चैनल अमेजिंग इन्फो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, जी हाँ, सी पैक के हवाले से। और आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा सी पैक के वो तमाम फ़ायदे कि दुनिया इसमें क्यों इंटरेस्ट शो कर रही है, चाइना के इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, डिस्टेंस के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, साउथ चाइना सी के हवाले से या ट्रेड मैप के हवाले से। उसके अलावा चाइना को 9 डैश लाइन को वो कैसे काउंटर करेगा। और इसके बाद मैं आपको रशिया के इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, रशिया क्यों इंटरेस्ट शो कर रहा है, पाकिस्तान के बेनिफिट्स और कहाँ कहाँ से गुजरेगा ये। उसके अलावा इंडिया क्यों पैनिक है इससे और इंडिया इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें कवर अप करूँगा। तो अब आगे हम अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैप पे ये चाइना, पाकिस्तान और इसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये साउथ एशिया और सराउंडिंग का मैप है। यहाँ पे वाक़या है चाइना जिसके साथ हमारा कॉरिडोर है, और यहाँ पे वाक़या है पाकिस्तान। यहाँ पे एग्जैक्टली गवादर वाक़या है, और ये इसके साथ हमारा दोस्त मुल्क इंडिया, अफ़गानिस्तान, वाटेवर, जो और बहुत सारे मुल्क इसमें साथ में। दुनिया में दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन 75% जो ऑयल है, पेट्रोल है, वो इन 3 मुल्कों से जाता है, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पहले बहुत बड़े जो सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेज़ करने वाला कंट्री इंडिया था, लेकिन अब इंडिया शिफ्ट हो गया ईरान की तरफ। ईरान से इंडिया अपना ऑयल परचेज़ कर रहा है, और ये सारा ऑयल यहाँ से गुज़र के दोस्तों ये अरेबियन सी, दैन इंडियन ओशन से आगे जहाँ भी इसको जाना होता है वो जाता है ये इसमें। और यहाँ पे इसमें रशिया वाक़या है, और ये जो रशिया से मुल्क जो अलग हुए हैं, सोवियत यूनियन से टूटे हैं, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह से। ये गवादर का सैटेलाइट मैप है, ये आप इसमें देख सकते हैं कि कुदरती तौर पे ये गवादर की जो पोर्ट है वो दुनिया की गहरी तरीन पोर्ट इसीलिए मानी जाती है कि कुदरती तौर पे ये बहुत ज़्यादा आगे मौजूद है। और ये समंदर की सतह यहाँ पर है सारा जितनी भी, लेकिन ये कुदरती तौर पे ये जो इतना एक खुश्की का टुकड़ा है समंदर में आगे बना हुआ और इसके लिए जगह बनी, यानी ये एक जजीरा नुमा जगह है, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुदरती तौर पे जजीरा। और ये डीप पोर्ट है, जैसा कि दुनिया के मुख्तलिफ पोर्ट्स में ऐसा होता है कि लोडिंग अनलोडिंग के लिए उनको शाम को पानी के ऊपर होने का इंतज़ार करना पड़ता है, दैन जहाज़ आगे आते हैं, दैन फिर उन पर 1-2 दिन, जितने दिन उन्होंने लोडिंग करनी होती है, लोडिंग अनलोडिंग होती है, और फिर जब पानी ऊपर आता है उसका इंतज़ार किया जाता है, फिर जहाज़ आगे जाते हैं, बड़े बहरी जहाज़। लेकिन गवादर में ऐसा नहीं होगा। गवादर में जैसे कोई जहाज़ आगे लगेगा, जैसे मर्जी जब मर्जी वो अपनी लोडिंग अनलोडिंग करेगा, और जिस वक्त चाहे उसका दिल करेगा वो जाएगा। और इसी वजह से गवादर की अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और चाइना और पाकिस्तान मिल के जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह रंग लाएगी, और गवादर दुनिया की बिज़ीएस्ट तरीन पोर्ट बन जाएगी। इससे पहले जो दुनिया की बिज़ीएस्ट तरीन पोर्ट है वो दुबई पोर्ट है, और वो किस लिए बिज़ी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैप है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ का। जी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ दुनिया की बिज़ीएस्ट ट्रेन पोर्ट मानी जाती है, जी जिसको हम दुबई पोर्ट भी कहते हैं, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वाक़या है। और इसकी वजह ये है कि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दुनिया का 75% जो ऑयल है वो इन 3 मुल्कों से जाता है, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। जब यहाँ से तेल के जो हैं शिप्स वो जाती हैं, तो वो एक उनका स्टे यहाँ पर मौजूद होता है, या तेल किसी न किसी तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक पहुंचाया जाता है, और यहाँ से फिर जो जहाज़ हैं तेल को आगे पहले अरबिक ओशन में, फिर इंडियन ओशन से जिस भी मुल्क को जाना होता है, इवन अमेरिका, कनाडा तक, या जहाँ तक मर्ज़ी वो इंडियन ओशन के थ्रू उसमें जा सकते हैं। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुबई वाली पोर्ट को दुनिया की बिज़ीएस्ट तरीन पोर्ट कहा जाता है, और इसी पोर्ट की वजह से दुबई जो है दुनिया का बहुत ज़्यादा रैपिड तरीन डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। और वो उसका 10 साल पहले के नक्शे और अब के नक्शे में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसी तरह इंशाल्लाह जब ये जो है गवादर पोर्ट बनेगा, जब यहाँ पर इसी तरह से जहाज़ आएंगे, जब डेफिनेटली ये गवादर पोर्ट बनेगा, तो इस पोर्ट की अफादियत अल्टीमेटली
कम हो जाएगी। सी पैक में दोस्तों ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं। आप इनफैक्ट ये कह सकते हो कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा चाइना को फ़ायदा। चाइना को इसमें 6 ऐसे बड़े फ़ायदे हैं कि जो चाइना की इकॉनमी के साथ साथ चाइना के मैप को भी बदल देंगे। जी हाँ, गो कि चाइना इकॉनमी के लिहाज से तो दुनिया का रैपिड 3 मुल्कों में से आता है, जो तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्रीज़ में से आता है, लेकिन सी पैक चाइना के नक्शे को भी बदल देगा। और वो कैसे बदलेगा ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये एक मैप है। यहाँ पे चाइना जो रूटीन में अपनी ट्रेड करता है वो यहाँ से साउथ चाइना सी के थ्रू करता है। लेट्स सपोज चाइना ने अगर ऑयल परचेज़ करना है तो चाइना यहाँ से सऊदी अरब से ऑयल परचेज़ करता है। चाइना इधर से तो उसका कंटेनर्स जो जहाज़ लेके शिप्स निकलते हैं यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के थ्रू यहाँ से निकल के अरेबियन सी में, अरेबियन सी से ये इतना फासला तय करने के बाद ये इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन से फिर इस तरफ ये इंडोनेशिया और मलाइशिया के दरमियान एक जगह है मलाकू, वहाँ से होके ये इसके जो जहाज़ हैं वो इधर साउथ चाइना सी में आते हैं। जी हाँ, साउथ चाइना सी ये बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है। चाइना और चाइना की जो सराउंडिंग कंट्रीज़ है उसके हवाले से ये मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में मज़ीद इन डिटेल। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता दूं रूट क्या है। ये चाइना का जो ऑयल परचेज़ करने का रूट है वो यहाँ से इस तरफ चाइना अपना ऑयल परचेज़ करता है। और अगर चाइना ने कोई ट्रेड करनी हो तो इसी रास्ते से चाइना इधर आके इंडियन ओशन यहाँ से उसने जिस तरफ भी लेट्स सपोज अगर उसने अफ्रीका में कहीं करनी है या अमेरिका वाली साइड पे कहीं भी ट्रेड करनी है तो वो इसी रास्ते को यूज़ करते हुए करेगा, जो कि तकरीबन 13,000 किलोमीटर बनता है। और उसका टाइम के हिसाब से और उसके एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से और उसके अलावा एज ए सिक्योरिटी के हिसाब से ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जिस पे चाइना पिछले कई अशरों से सोच विचार कर रहा है। आपको जो सी पैक है उसकी अफादियत वाज़िया कर देगा। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि चाइना जो अपनी ट्रेड करता है पहले इसके ये उसका ट्रेड रूट है जहाँ पे तकरीबन 13,000 किलोमीटर का फासला है। एक्सपेंडिचर अनलिमिटेड है। उसके अलावा इस पे जो दिन लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली अगर मौसम ठीक रहे तो 15 दिन लगभग लग जाते हैं थ्रू सी। और अगर यही सी पैक को यूज़ करते हुए अगर वो अपना ऑयल परचेज़ करता है तो वो यहाँ से निकलेगा और ये अरेबिक ओशन से पाकिस्तान की तरफ आएगा। पाकिस्तान पूरे में से होके वो काशीनगर तक जाएगा और काशीनगर से आगे यहाँ तक का उसका जो विद इन कंट्री फासला है वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये उसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप सारा टाइम और डिस्टेंस का जो फ़र्क पड़ेगा वो 11,000 किलोमीटर डिस्टेंस का फ़र्क पड़ेगा और तकरीबन वो 3 दिन में ये फासला तय करेगा। और इसी तरह अगर चाइना ने कहीं ट्रेड करनी है तो साउथ चाइना सी को अवॉइड करते हुए ये सी पैक के थ्रू अगर वो ट्रेड करेगा तो देन यहाँ से सी पैक ग्वादर से ये आगे अरेबिक ओशन एंड देन इंडियन ओशन, और उसको अगर अमेरिका की जानिब जाना है या अफ्रीका की जानिब जाना है तो वो ये रूट यूज़ करके अपना फासला प्लस एक्सपेंडिचर प्लस टाइम और मैन पावर को वो बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। ये चाइना का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसका उसकी इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात इसके मुरतब हो। अब मैं चाइना का आपको एक और बहुत बड़ा फ़ायदा बताता हूँ सी पैक के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, ये चाइना का मैप है और जब चाइना बना था तो चाइना को एक लाइन के थ्रू डिवाइड किया गया था जिसको टिंगचोंग लाइन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन के इस तरफ का जो एरिया है वो चाइना का तकरीबन रकबे के लिहाज से 35% एरिया बनता है और जो लाइन के इस तरफ है वो तकरीबन 65% एरिया बन रहा है चाइना का। लेकिन आबादी के लिहाज से इस एरिया में चाइना की तकरीबन 94% आबादी रहती है और इस एरिया में चाइना की सिर्फ 6% आबादी रहती है। जी हाँ, ये बाकी जो सारा एरिया है वो वीरान पड़ा है और इधर आबादी ज़्यादा होने का मकसद ये था कि चाइना जब बना तो चाइना वालों ने जिस तरफ से उनको समंदर लगता था, चूँकि इस साइड पे उनको साउथ चाइना सी लगता है, इस साइड पे उनको समंदर लगता था, तो उन्होंने अपनी जो आबादी है मैक्सिमम आबादी को इस तरफ आबाद किया और ताकि वो समंदर के थ्रू आबादी जो है उनकी इजीली ट्रेड के साथ अटैच रह सके। और अब जब बनने जा रहा है सी पैक, देन उसका
चाइना को एक डबल फ़ायदा ये होगा कि चाइना की ये आबादी भी बहुत ज़्यादा जो है, ये जो एरिया जो है इधर आबादी बढ़ेगी, एरिया जो है वो इसका आबाद हो जाएगा, गुंजान आबाद हो जाएगा, जो कि पहले यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। यहाँ पे तकरीबन काशी नगर वाक़या और यहाँ पे साउथ चाइना सी है, जिसकी वजह से चाइना को अल्टीमेटली आबादी को इधर को शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये इसको आप ये भी कह सकते हैं कि चाइना को इधर से भी अब एक समंदर टच कर रहा है। पहले इधर से साउथ चाइना सी जो कि एक डिस्प्यूटेड सी है, लेकिन यहाँ पे जो सी अब चाइना को सी पैक के थ्रू टच करेगा वो चाइना के लिए बिल्कुल भी डिस्प्यूटेड सी नहीं है, और वो ऐसा एक हब बनेगी चाइना के लिए जो कि उसके नक्शे को चेंज कर देगी। सी पैक का जो चाइना को मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि चाइना अपनी ट्रेड का जो रास्ता है वो साउथ चाइना सी से डाइवर्ट करके अब अरेबियन सी थ्रू सी पैक जाएगा, अरेबियन सी देन इंडियन ओशन। जी हाँ, साउथ चाइना सी जो है ये वाला जो एरिया है साउथ चाइना सी इसको कहा जाता है। ये चाइना का वो समंदर है जिसके थ्रू चाइना जो है दुनिया से ट्रेड करता है। चूँकि इसके यहाँ ये आप देखें, ये साउथ कोरिया है और जापान, यहाँ पे जापान है। चूँकि जापान के साथ चाइना की सबसे ज़्यादा ट्रेड है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चाइना उसके साथ सालाना ट्रेड करता है। गो के चाइना और जापान के ताल्लुकात आपस में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये दोनों मुल्क अपने आपस में अच्छी खासी ट्रेड करते हैं, और इसी समंदर के थ्रू चाइना बाकी दुनिया से भी इस रास्ते से जो है ट्रेड करता है। लेकिन ये चाइना के लिए एक बहुत ही इनसिक्योर वे ऑफ ट्रेड है। एक तो फासला, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि फासला भी ज़्यादा है, दूसरा ये एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर ट्रेड वे है चाइना के लिए। चाइना जो, चूँकि चाइना से ये ऊपर वाली साइड पे रूस भी है, चाइना और रशिया भी साउथ चाइना सी को रास्ते से ही ट्रेड चाइना के थ्रू करता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्यों इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है और क्यों चाइना इस एरिया को अवॉइड करना चाह रहा था शुरू से। ये वो 6 मुल्क हैं जो साउथ चाइना सी को लेके जिनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुए हैं या चल रहे हैं। वियतनाम, चाइना, फिलिपाइन, मलेशिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया। जी हाँ, तो वियतनाम का मैं आपको बताता चलूँ, ये जो रेड कलर का आप सर्कल में इधर देख रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर एरिया, वियतनाम इस एरिया को अपना एरिया समझता है और वियतनाम समझता है कि इस एरिया पे हमारा हक है। और अगर हम देखें चाइना को अगर हम ले तो चाइना आज तकरीबन 1000-2000 साल पहले की लगाई हुई 9 डैश लाइन की रो से अगर देखा जाए तो चाइना ये कहता है कि जो 9 डैश लाइन है, जो कि ये है, ये जो 9 डैशेस हैं, इसके अंदर जितना एरिया है साउथ चाइना सी में वो उस एरिया पे चाइना का हक है, उस पे चाइना है। और इसी तरह अगर हम फिलिपाइन को देखें तो फिलिपाइन का ये जो एरिया आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये फिलिपाइन इस एरिया को अपना एरिया काउंट करता है। और इस एरिया के हवाले से फिलिपाइन ने जो एक कोर्ट बना हुआ है, वर्ल्ड कोर्ट है फॉर सी जुरिस्डिक्शन, जो कि हॉलैंड में, वहाँ पे अपना एक केस फाइल किया और चाइना के अगेंस्ट, जो उसने वहाँ पे विन भी किया अपने इस एरिया के हवाले से। लेकिन स्टिल यहाँ पे अभी तक चाइना ने अपनी फ़ौजें बिठाई हुई हैं। चाइना साउथ चाइना सी का एरिया किसी को देने पे राज़ी नहीं है। ब्रुनई एक छोटा सा मुल्क है और ये इस एरिया को काउंट करता है कि ये सारा एरिया इसका है। इसके अलावा जो मलेशिया है, मलेशिया चूँकि जजीरों पर मबनी मुल्क है, वो ये कहते हैं कि ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये वो सारा इस एरिया को वो अपना एरिया कंसिडर करते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसको अपना करता है। लेकिन चाइना चूँकि पावर में और इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से चाइना ने इस जो साउथ चाइना सी है इस पे अपनी धास जमाई हुई है, आप कह लो ज़बरदस्ती या जैसे तैसे करके। लेकिन स्टिल चाइना की ट्रेड थ्रू साउथ चाइना सी सेफ़ नहीं है, चूँकि जो फिलिपाइन है और वियतनाम है, इसको अमेरिका की पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट है चाइना के अगेंस्ट। और अमेरिका बिल्कुल ये नहीं चाहता कि ये सारा जो सी है उस पर चाइना का कब्ज़ा हो। लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं उसके हिसाब से चाइना ने इवन साउथ चाइना सी में बहुत सारे छोटे छोटे मसनूई जजीरे भी इस जगह पे बनाए हैं, तकरीबन इस एक जगह पे, और उन जजीरों पे अपनी उसने फ़ौजें बिठाई हैं। इन जजीरों को लेके फिलिपाइन और वियतनाम
ने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में शोरगुल भी किया कि ये जो मसनूई जज़ीरे हैं ये समंदर की आबी हयात के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन साउथ चाइना सी चूँकि डिस्प्यूटेड एरिया और चाइना का वहाँ पे अपनी फ़ौज को लगाना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से चाइना इन चीज़ों को बिल्कुल उसके लिए ये चीज़ें सब कोई मायने नहीं रखती। स्पेशली ये जो दो जज़ीरे हैं सेपरेटली और पैरासल, इनको लेके इन मुल्कों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुए हैं। और चूँकि ये जज़ीरे मादनियात की दौलत से माला माल हैं और इन जज़ीरों पे होने का मतलब ये है कि ये चूँकि थोड़े बड़े जज़ीरे हैं बाकियों की निस्बत, इन जज़ीरों पे होने का यानी चाइना ने अगर यहाँ पे अपनी आर्मी लगाई है तो इसके सराउंडिंग में जो एरिया है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में है, उसको वो जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी चाइना की आर्मी है और यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे कुछ मसनूई जज़ीरे बने हुए हैं और उन पे चाइना ने अपनी आर्मी को काबिज़ किया जस्ट अपनी ट्रेड को या इस समंदर में ट्रेड को सेफ करने के लिए। और चाइना ने अगर वहाँ पे अपनी आर्मी लगाई हुई है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चाइना वहाँ से किसी को गुजरने नहीं देता, ये बात हरगिज़ नहीं है। चाइना ने वहाँ पे जस्ट अपनी आर्मी इस साउथ चाइना सी की ट्रेड को सेफ करने के लिए लगाई हुई है। ये तो थे चाइना के फ़ायदे सी पैक में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुनिया इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड है, ख़ुसूसी रशिया इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट ले रहा है साउथ इसमें सी पैक में। जैसे जर्मनी ने भी बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो किया, यूरोप और रूस जो है वो इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, अब उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये अगर हम यहाँ पे मैप को अगर हम देखें तो इस एरिया में ये रूस है, ये रशियन फेडरेशन है यहाँ तक, और ये रशियन फेडरेशन के पीछे जो समंदर है एर्टिक ओशन है। इसको ये एक साइड से ये एर्टिक ओशन ही समंदर लगता है और इसके बारे में ये है कि ये तकरीबन 10 माह मुंजमद रहता है और सिर्फ 2 माह ये ट्रेड के लिए मौजू होता है और सिर्फ रूस जो है इसके थ्रू सिर्फ 2 माह ट्रेड करता है अपनी यहाँ से अटलांटिक ओशन, और दैन फिर अगर उसको यहाँ पे ट्रेड करनी है तो यहाँ से ये यूरोप और यहाँ से भी ये छोटे छोटे गल्फ से गुज़र कर तो ये इन मुल्कों में ट्रेड अपनी करता है अगर इसको करनी हो। अदरवाइज़ ये बाकी जो हैं 10 माह वो ये यहाँ से साउथ चाइना सी या इधर से चाइना के थ्रू ये साउथ चाइना सी में से अपनी ट्रेड करता है। अब रशिया इसमें इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है वो मैं आपको ये बताता हूँ। अगर हम इसी मैप को थोड़ा क्लोजली देखें तो जो रशिया है वो चाइना को 2 जगह से टच कर रहा है, एक ये जगह है और एक ये जगह है। ये एक यहाँ से जो चाइना को टच कर रहा है, यहाँ पे चाइना का गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे जो रूटीन में जो ट्रेड करता है इसी रूट से ये साउथ चाइना सी में ट्रेड करता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि चाइना की इस एरिया में इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, चूँकि वो जो चाइना की लाइन है वो ये तकरीबन लाइन है और ये एरिया को ख़ास इतना आबाद नहीं है। जब यहाँ से उसको ये काशी नगर एग्जैक्टली इस जगह पे काशी नगर है जहाँ पे चाइना पाक जो बनेगा कॉरिडोर उसका वो यहाँ पे मिलाएगा इसको कॉरिडोर। और अगर रूस ने अपनी ट्रेड सी पैक के ज़रिए से करता है तो आप ये देख सकते हैं कि रूस यहाँ से आएगा काशी नगर से दैन आगे यहाँ से पाकिस्तान और ये गवादर से होके ये आगे जिस तरफ भी इसने अपनी ट्रेड करनी है वो करेगा। तो अगर हम इसको देखें ये इसका हम तज्जिया करें तो ये पहले इसके 2 रूट ये हैं, एक इधर से है और एक इसका साउथ चाइना सी से है। अगर हम उसके जो अल्टरनेट अगर हम सी पैक को देखें तो इसको सिर्फ एक कंट्री चाइना और पाकिस्तान, इसको सिर्फ आगे ट्रेड के लिए चाइना है दरमियान में और पाकिस्तान से होकर इसने अपनी ट्रेड जहाँ मर्जी कर सकता है। तो इस लिहाज से रूस के लिए ये एक ड्रीम था, ये प्रोजेक्ट उसके लिए एक ड्रीम है कि वो इसके थ्रू अपनी ट्रेड करे। इसी तरह यूरोप के बहुत सारे जो मुल्क है जैसे जर्मनी ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। तो अगर हम मैप पे चेक करें तो जर्मनी जो है वो जैसे कि यूरोप का पावर हाउस भी उसे माना जाता है और जर्मनी का इसमें जो इंटरेस्ट शो करने का जो है उसमें यही है कि जर्मनी भी इसमें ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। चूँकि
इसी तरह यूरोप अगर हम देखें तो यूरोप इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, और उसकी भी वजह यही है कि आप अगर देखें तो तकरीबन ये सारा यूरोप है, ये जो एरिया है इधर से ये यूरोप है। और यूरोप के लिए सी पैक को मुख्तलिफ रस्तों से यूरोप जो है वो सी पैक को यूटिलाइज़ कर सकता है। जैसे कि ये ब्लैक सी से ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यहाँ से भी वो इन कंट्रीज़ को अप्रोच कर सकता है। उसके अलावा जो यूक्रेन और मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वो यहाँ से रशिया के थ्रू भी इनको अप्रोच कर सकते हैं। जर्मनी जो कि यहाँ पे वाक़ है, जर्मनी ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, इवन तो कि जर्मनी यहाँ से थोड़ा सा काफ़ी दूर है, लेकिन जर्मनी उसमें भी बहुत सारे यानी ये दरमियान में गल्फ्स हैं, छोटे छोटे समंदर के टुकड़े हैं, इनके थ्रू ये इधर तक पहुँचना कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं। इसीलिए जो सी पैक है वो सिर्फ एक खित्ते का, एक मुल्क या दो मुल्क का प्रोजेक्ट नहीं है, एक खित्ते का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बरआज़म का भी अभी एक प्रोजेक्ट नहीं रहा। ये माशाल्लाह से ये 3-4 बरआज़म्स का ये एक प्रोजेक्ट है जो कि ट्रेड का एक नए रास्ते मुतारिफ करवाएगा, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये बहुत वाइटल प्रोजेक्ट होगा। चाइना, पाकिस्तान और जो जो मुल्क इसके साथ जुड़ेंगे उन। अब हम सी पैक को पाकिस्तान के तनाज़र से देखते हैं, और दोस्तों ये है वो प्रपोज रूट जो इस खत्ते जो पाकिस्तान के गवादर को चाइना के काशी नगर से मिलाने जा रहा है, और इस खत्ते की एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट जो है वो सेटअप होगा। इस ये यहाँ से आप अगर देखें तो ये है, यहाँ पे मौजूद है जी गवादर, पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की डीपेस्ट पोर्ट, और यहाँ से ये रास्ता बलूचिस्तान में से होकर जाएगा। बलूचिस्तान जो कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का 44% रकबे पर मुश्तमिल ये इलाका है और मादनियात की दौलत से माला माल है, लेकिन बदकिस्मती से कम गुंजान आबाद होने की वजह से आबादी के लिहाज से पाकिस्तान की 5% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। तो पाकिस्तान को सबसे जो बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि पाकिस्तान का ये जो रकबे के लिहाज से 44% और मादनियात की दौलत से माला माल सूबा है, ये गुंजान आबाद होगा। यहाँ पर ये रोज़गार के नए नए मौके खुलेंगे, और यहाँ पर आकर पाकिस्तान की बाकी सूबों से आबादी जो आकर तो यहाँ पर लोग सेटल होंगे। जैसे कि गवादर में मुख्तलिफ कॉलोनीज़ वगैरह बन रही हैं, इंशाल्लाह से गवादर आने वाले वक्त का दुबई है। और यहाँ से फिर जनाब ये होता हुआ रूट है पंजाब, दैन फिर ये आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से गुजरेगा। और यहाँ पे जो हमारा हमसाया मुल्क है उसको सबसे पहला जो उसको इस पे एतराज़ है वो ये है कि इंडियन जो हैं वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, वो इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जैसा कि हम जो ये आज़ाद कश्मीर को बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जैसा कि हम जम्मू कश्मीर को बोलते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि है। तो ये जो एरिया है इंडिया ये बोलता है चूँकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है और यहाँ पर आपने ट्रेड रूट दे दिया विदाउट कंसेंट, किसी की कंसेंट के बगैर, हालांकि ये एक इस पे हमें किसी को कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं, हमने इस पर कोई ऑक्यूपाई नहीं किया, ये हमारा एरिया है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। और यहाँ पे जो हमारा जो इंडिया हमारा, और ये एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इस सी पैक की वजह से पाकिस्तान में एक रोड्स का जाल बिछ जाएगा। जी हाँ, एक तो हम ये जो मेन रास्ता यहाँ से दे रहे हैं सी पैक को, उसके अलावा ये एक सी पैक की जो रूट है वो सिंध से जाएगी, सिंध से पंजाब से होती हुई आगे ये जो है KPK, और दैन फिर ये आज़ाद जम्मू कश्मीर, और ये यानी ये 3 रूट अप्रोक्सीमेटली बनेंगे। और सी पैक के हवाले से जो रूट्स बनेंगे वो उसमें जस्ट रूट्स नहीं होंगे, उसमें मुख्तलिफ ब्रिजेस होंगे, उसके अलावा उसमें टनल्स होंगी, और उसके अलावा उसमें अंडरपास, ओवरहेड ब्रिजेस और ट्रेन की लाइनें भी उनको भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस हिसाब से पाकिस्तान के जो ये जो बिल्डिंग सेक्टर उसमें भी एक इनकलाब आएगा, नए रूट्स बनेंगे, रूट्स का एक जाल बनेगा। और जब रूट्स बनेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे जब कंटेनर्स या कोई ट्रैवल करेंगे तो उन्हीं रूट्स पे मुख्तलिफ होटल्स, शॉप्स बनेंगी, और जो उसके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और रोज़गार के मौके बढ़ेंगे।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे हमसाया मुल्क को सी पैक जो है वो हज़म क्यों नहीं हो रहा। तो अगर हम इस मैप में देखें तो यहाँ पे गवादर वाक़ है एग्जैक्टली, और यहाँ से जो ट्रेड रूट जाएगा वो यहाँ पे काशी नगर में जाएगा, चाइना के साथ मिलेगा। और चाइना का जो एरिया इतना ज़्यादा इंडिया के साथ लगता है, चूँकि पहले ये यहाँ पे हिनयुंग लाइन थी और यहाँ पे चाइना की इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। ये एरिया चाइना का यहाँ पे जस्ट 5% आबादी थी, कम गुंजान आबाद था, और कोई भी चाइना का जो दुश्मन मुल्क है वो इस इलाके में अपनी कोई भी एक्टिविटी कर सकता था। लेकिन जब यहाँ पे सी पैक बनेगा तो चाइना का ये एरिया भी आबाद हो जाएगा और चाइना के ये जो बॉर्डर हैं वो ये सारे सेफ़ हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी जो उसमें इंडिया जिस हिसाब से प्लान है कि वो ये है कि जब गवादर यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान की आर्मीज़ मौजूद होंगी तो फिर ये इंडिया जो कि अपनी ट्रेड यहाँ से अपना जो ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपना ऑयल इधर लेके जाता है मुंबई की तरफ, तो जब पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौज यहाँ पर है तो वो किसी भी वक्त ये रूट जो है उसको बंद कर सकते हैं। और इसको लेके इंडिया बहुत ज़्यादा पैनिक है, और इसके साथ साथ सी पैक को लेके इंडिया में बहुत ज़्यादा उनके मीडिया चैनल्स और वो सारे इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा साजिशें अपने मुल्क में भी कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह से वो इसको साबुताज नहीं कर सकेंगे। और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने एग्जैक्टली इससे गवादर से 72 किलोमीटर दूर ईरान में चबार डैम बनाया, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा डीप पोर्ट नहीं होगी। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे अच्छी खासी तकरीबन 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके ये जो है बना रहे हैं ये चबार डैम। उसके अलावा ये इसको सी पैक को डिस्टर्ब करने के लिए इंडिया, चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है, तकरीबन 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है ऑलमोस्ट, और इंडिया ने अफ़गानिस्तान में भी तकरीबन $46 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पावर प्लांट्स हैं और छोटे छोटे डैम्स हैं। और अफ़गानिस्तान को जस्ट अपना उनके साथ अपने ताल्लुक़ इस्तेवार करने के लिए, चूँकि इंडिया इसको करने के लिए इस्तेमाल अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि कर रहा है। इंडिया चूँकि पहले सऊदी अरब से ऑयल परचेज़ करता था, लेकिन अब ईरान से अपना ऑयल परचेज़ कर रहा है। दुनिया में अब एक जो रिलेशंस की है वर्ल्ड वाइड शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। जैसे कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे उसके साथ अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि अमेरिका के इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और एक दौर था कि अमेरिका जो था वो सऊदी अरब से ऑयल परचेज़ करता, सऊदी अरब के साथ उनके बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब अमेरिका के भी ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दुनिया में भी जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी शिफ्टिंग हुई है पिछले कुछ अरसे में। सामने मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलें। और इस वीडियो के हवाले से अगर आपको क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी नीचे मौजूद है, उस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। Thanks for watching this video. If you have any question and query about this video, you can write in the comments, and you can also mail me at my email address. I must reply you at the earliest. Thanks again. If you like this video, please like and share this video and subscribe my channel to see more videos like that. So take care. Bye bye. Allah Hafiz.